नमस्कार दोस्तों, क्या करना चाहिए अगर गर्म पानी, दूध या गर्म तेल आपके शरीर पे कहीं गिर जाए। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और ये वीडियो का पर्पस ये है कि जो हमने अपने प्रैक्टिस में जो पेशेंट्स देखे हैं और बर्न के मैनेजमेंट के बारे में जितनी मिसकंसेप्शन है, तो उस पर्पस से हमने इस वीडियो को रिलीज़ कर रहे हैं सो दैट कि आपको क्या फर्स्ट एड करना चाहिए इस सिचुएशन में, उसकी जानकारी हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विमलेंदु ब्रिजेश हूँ और मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। और हमने कई बार देखा है कि हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इन सभी प्रॉब्लम के लिए, जिसमें कि अगर गर्म पानी, उबलता हुआ पानी अगर हाथ पे गिर गया या चाय गिर गई या गर्म दूध गिर गया या अब तेल का खाना बनाते वक्त तेल के कुछ ड्रॉप्स या वो स्पिल ओवर हो गई, तो वैसे सिचुएशन में लोग पैनिक हो जाते हैं और आसपास में लोगों से पूछकर जो जैसा एडवाइस मिलता है उसको फॉलो करते हैं। बट उससे हमें काफ़ी दिक्कतें होती है और मरीज़ को भी आगे ट्रीटमेंट जो आसानी से ट्रीट हो जानी चाहिए उसमें भी वो डिलेड हो जाती है। तो और ख़ासकर ये जो विंटर का सीज़न है इसमें ये इंसिडेंस काफ़ी बढ़ जाती है। आज हम लोग यही बात करेंगे क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहला काम जो होता है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो अगर कोई कपड़ों पे गिरा हुआ है तो जो भी चीज़ कांटेक्ट में है उसको पर तुरंत में हटा देना। तो अगर कपड़े हैं वहाँ पे, अगर आपने मोजे पहन रखे हैं या कपड़ों के ऊपर गिर गया है तो पहले तो कपड़े को हटाना है। अगर आपने कपड़े नहीं पहन रखे हैं और बेयर स्किन पे वो स्पिल ओवर हुई है तो सबसे पहला काम है रनिंग टैप वाटर के नीचे उस पार्ट को रख दें। अगर ये हाथ या पाँव है तो बहुत आसान है रखना। अगर बॉडी पार्ट है तो फिर बकेट में पानी लेकर और उसके ऊपर उड़ेलें कम से कम 5 मिनट तक। दैट इज़ दी ओनली फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। और इससे क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। एक, अगर कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में चिपकी हुई है तो वो वॉश आउट हो जाती है, और दूसरा टेम्परेचर कम हो जाता है जिससे बर्न का जो लेवल है, जो डेप्थ है, वो सुपरफिशियल से डीप होने से रुक जाता है। तो पहला काम ये करना है। दूसरा काम क्या करना है, मैंने सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो देखा है कि लोग अपने घर में जो भी क्रीम होती है उसको लगा लेते हैं। लगाना बुरी बात नहीं है, बट वो सही चीज़ होनी चाहिए। और लगाने से पहले डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी आप क्रीम लगाते हैं उसके बाद जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वुंड को असेसमेंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। सुपरफिशियल वुंड है या डीप वुंड है, दोनों की ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। और डॉक्टर जो भी आप जिसके पास भी जा रहे हैं, अगर आपने क्रीम लगा रखा है तो उससे क्या होता है कि वो क्रीम को पहले क्लीन ऑफ करना पड़ेगा और क्लीन ऑफ करते वक्त आपको पेन होगा। तो बेस्ट तरीका तो ये है कि आप सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से मिलें और उनके एडवाइस को फॉलो करते हुए फिर कोई क्रीम लिखना है और या फिर कोई ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है तो वो करें। क्रीम में भी क्या होती है, कई बार आप लोग जो क्रीम लगा लेते हैं वो टर्मरिक होती है, हल्दी की क्रीम होती है, या फिर कोई लुकमाने का तेल या कोई और भी तेल हो सकता है। कई बार तो लोग टूथपेस्ट लगा के आ जाते हैं। तो ये these 3 are strict no, इन तीनों को यूज़ नहीं करना है क्योंकि एक तो ये अनस्टेराइल होते हैं। तो बर्न में अनस्टेराइल चीज़ को लगाने से जो इन्फेक्शन नहीं है वो इन्फेक्शन हो सकता है और इन्फेक्शन की वजह से जो सुपरफिशियल बर्न है वो डीप बर्न में कन्वर्ट हो सकता है। तो इन सभी क्रीम को, जो इन हैंडी क्रीम घर पे अवेलेबल होते हैं, उनको यूज़ नहीं करना है। बोरोलिन, बोरोप्लस लगाना कोई बुरी बात नहीं है, बट प्रॉब्लम उसमें क्या होती है कि उससे फिर कलर जो आप जो ट्यूब लगाते हैं उससे एक लेयर बन जाती है और उसको क्लीन ऑफ करके असेसमेंट करना डिफ़िकल्ट होता है। आजकल मेडिकल साइंस इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि सिंगल ड्रेसिंग करने के बाद आपको डेली ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं है और हील होने के बाद ही पट्टी एक बार खोली जाती है और जख्म पूरी तरह से भर चुका रहता है। तो ध्यान रहे ये सब क्रीम ना लगाएं, पहले असेसमेंट करवाएं। अगर बर्न में कोई फोला बन गया है तो आपको सबसे पहले आना है डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए, क्योंकि फोले बनने का मतलब है कि वो सुपरफिशियल, एकदम सुपरफिशियल से हल्की डीप में कन्वर्ट हो चुकी है ऑलरेडी और उसका प्रॉपर ड्रेसिंग होना ज़रूरी है। एक और मिसकंसेप्शन होती है ओपन ड्रेसिंग की। कई बार मरीज़ आते हैं, वो अपने आसपास में लोगों से पूछते हैं और तरह तरह की बातें होती है। उसमें होता है कि ड्रेसिंग मत करो, खुला रखो, खुला रखने से जल्दी सूख जाएगा। याद रखें, सूखने से ज़ख्म नहीं भरता है। ज़ख्म जो होता है बॉडी ही हील करती है और अगर आप ओपन रखते हैं तो आपको एक तो पपड़ी बन जा सकती है, क्रैक्स हो सकते हैं उसमें और ब्लीडिंग हो सकती है।
दूसरा, आप बार बार जो लेप लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे, उसकी वजह से हाथ कांटेक्ट में जाएगी, इन्फेक्शन होने का डर रहेगा और डेप्थ बढ़ सकता है। बेस्ट तरीका है कि सिंगल ड्रेसिंग की जाए, प्रॉपर ड्रेसिंग की जाए, स्टेराइल एनवायरनमेंट दिया जाए और वो ड्रेसिंग को छोड़ दिया जाए। वही ड्रेसिंग आपका काम हीलिंग तक यूज़फुल रहेगा। एक और मिसकंसेप्शन होती है डेली ड्रेसिंग की। डेली ड्रेसिंग की करने की ज़रूरत नहीं है अनलेस वो डीप वुंड है। तो अगर डीप बर्न है तो डेफिनेटली डेली ड्रेसिंग करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या 2-3 दिन में एक बार, डिपेंडिंग अपॉन सोकेज की पट्टी गीली नहीं होनी चाहिए। और अगर सुपरफिशियल टू डीप बर्न है तो उस केस में एक सिंगल ड्रेसिंग ही सफिशिएंट होती है उसको हील करने के लिए। तो ये सारे जो मिसकंसेप्शन है, प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें। जो सही तरीका है फर्स्ट एड करने का बर्न के केस में, उसको करें। यहाँ हम ये आपको इम्प्रेस करना चाहेंगे कि हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डीप बर्न या एक्सटेंसिव बर्न। एक्सटेंसिव बर्न और डीप बर्न के केसेस में एनीवे आप डॉक्टर के पास जाएंगे। हम लोग उस बर्न के बारे में बात कर रहे हैं जिसको आप घर में ट्रीट करना चाहते हैं, बट आइडियली आप उसमें इन डिससर्विस कर रहे हैं अपने आप पे, बिकॉज एक बार एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करने में कोई नुकसान नहीं है। और एक चीज़ और जो मिसकंसेप्शन होती है वो एंटीबायोटिक के रिगार्डिंग होती है, जिसमें हर बार हमने देखा है कि मरीज़ कोई ना कोई एंटीबायोटिक ऑलरेडी खाते रहते हैं या उनको ऑलरेडी प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। याद रखें, बर्न एक स्टेराइल प्रॉब्लम होती है और उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर एंटीबायोटिक तभी ज़रूरत होती है जब उसमें प्रूवन इन्फेक्शन होती है। तो अगर आप फर्स्ट इंस्टेंस में ही अपने डॉक्टर के पास आते हैं तो जो फर्स्ट ड्रेसिंग होती है, अगर वो स्टेराइल ड्रेसिंग की गई है तो फिर आपको कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं होती है। और याद रहे, एंटीबायोटिक हमारे एक वीडियो और हमने जो डाला हुआ है जिसमें एंटीबायोटिक के मिसयूज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो एंटीबायोटिक का मिसयूज़ बिल्कुल नहीं करना है, एंटीबायोटिक बहुत जुडिशियसली यूज़ करनी है। सो एंटीबायोटिक को ओवर द काउंटर नहीं लेना है, अगर ज़रूरत है तभी एंटीबायोटिक लेनी चाहिए। और सुपरफिशियल टू डीप बर्न होती है उसमें यूजुअली एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती है। धन्यवाद दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आप इस मैसेज को स्प्रेड करेंगे सो दैट कि लोग अवेयर हों, प्रॉपर वे में ट्रीट कर सकें। धन्यवाद।